हेलो डियर फ्रेंड्स, RDMLT 29 पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे MCQs के 34 पार्ट है। अभी तक हमारे 33 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं MCQs के। तो उनको आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अलग अलग MCQs है सभी में। और जो भी हमारी वीडियो की PDF होती है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल है RD मेडिकल साइंस का, उस पर हम अपलोड करते हैं। जिन बच्चों को सेपरेटली चाहिए तो वो वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर करके हमारे पास कमेंट करेंगे, तो हम उनको टेलीग्राम चैनल पे सेपरेटली भी वीडियो की PDF है वो दे देंगे। अभी तक ये जितने भी MCQ आए हैं, हमारे जो अच्छी बुक्स होती हैं, प्रोमेट्रिक एग्जाम की बुक्स होती हैं, जो बच्चे DHA हाद MOH की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए जो अलग से बुक आती हैं, उन बुक में से मैं ये MCQ लेके आ रहा हूँ। तो जितने भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एग्जाम्स होते हैं, आप चाहे MCRA के दे या फिर DSSB PGI, किसी भी एग्जाम को तैयारी के लिए बेस्ट MCQs होते हैं। तो जो भी अभी MP के ग्रुप 5 का जो एग्जाम आने वाला है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, उसके लिए बेस्ट MCQs हैं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पर जाकर विजिट करेंगे तो उनको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 243 MCQs है। फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ रेटिकुलन एंड कोलेजन विच मेथड यूज। ये हिस्टोपैथोलॉजी की कुछ स्टेनिंग MCQs हैं। तो हिस्टो की हमने वीडियो अपने RD मेडिकल साइंस चैनल पे बना रखी है, उनको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट सेलेक्ट करके। तो ये पूछे यहाँ पे कोलिन रेटिकुलिन और कोलेजन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होता है। भी इनमें से सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड, हेमेटोजाइलिन मेथड, एक्रेडिन ऑरेंज फ्लोरोसेंस मेथड और क्रिस्टल फास्ट वोलेंट एसिफिला मेथड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए। सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड जो होता है ये बेस्ट मेथड होता है। और जो हेमेटोजाइलिन होता है हमारा, ये होता है हमारा जनरल मेथड होते हैं, जनरल स्टेन होती है ये हमारी, और इसके मोस्टली न्यूक्लियर के लिए की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कलर्ड CSF में भी ऑब्टेन। कलर्ड जो CSF होता है, नॉर्मली हम जो CSF निकालते हैं हमारे लंबर से, तो वहाँ से जब हम CSF निकालते हैं तो हमें सेम पेल येलो कलर होता है उसका। बट अगर वो उसमें रेडिश कलर आ जाता है, बहुत ज़्यादा येलो कलर आ जाता है, तो उसको हम अलग अलग कलर से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि कलर्ड CSF में भी ऑब्टेन, कलर जो CSF होता है वो किस कंडीशन में मिलता है हमें। बिलिरुबिनेमिया में, कैरोटेनेमिया में, मेलेनिन इन CSF और ऑल ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा डी है। यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। बिलिरुबिनेमिया में क्या होता है हमारा, जो येलो कलर हो जाता है सीरम का, ठीक है। और कैरोटोनिया में हमारा रेडिश कलर हो जाता है। मेलेनिन में भी उसमें कलर हो जाता है। तो ये अलग अलग डिजीज होती है, उन्हीं अकॉर्डिंग डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाते हैं भैया आपका CSF किसकी वजह से ऐसा कलर हो रखा है। तो जब भी कभी CSF निकालते हो उसको देखना, बिल्कुल पानी जैसा कलर होता है, बट अगर वो बहुत ज़्यादा येलोइश हो रखा है ना उसके अंदर, तो इसका मतलब उसको पेशेंट को जॉन्डिस है, बहुत हाई लेवल का। तो क्वेश्चन है हमारा 245 का, ओपाक व्हाइट प्लक लाइक म्यूकोसल थिकनिंग ऑफ वाल्वा दैट आर समटाइम्स स्केली एंड प्लूराइटस आर कोज्ड। जो वाल्वा पार्ट होता है उस पर कभी थिकनिंग एक प्लक टाइप की लेयर बन जाती है जिसमें खुजली होने लगती है, वो किस कंडीशन में मिलती है हमें। वेटिलिगो, इन्फ्लामेटरी ऑफ डर्मेटोसिस, कार्सिनोमा ऑफ सीटू, ऑल ऑफ द अबाउ। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। जो विटिलिगो जो होता है कि ये किसकी वजह से होता है, ये होता है कि मेलिग्नेंट स्किन पिगमेंटेशन की वजह से। को किसकी वजह कमी की वजह, तो ड्यू टू मेलेनिन। एक मेलेनिन जो हमारे स्किन को जो कलर देता है उसकी वजह से होता है। और इन्फ्लेमेटरी ऑफ डर्मेटोसिस, स्किन की जो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग वगैरह आ जाती है उसकी वजह से होने लगता है। और कार्सिनोमा इन सीटू प्रारंभिक स्टेज होती है कैंसर की, उसकी वजह से भी ये इस टाइप कंडीशन से आने लगती हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिग्रेडेशन ऑफ HB पोरफायरिन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू। जो हमारा RBC टूटती है वह दो हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है। RBC से जब हमारा हीमोग्लोबिन निकलता है तो दो हिस्सों में टूटता है। एक आपका हिम पार्ट होता है और एक होता है आपका ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। तो जो हिम पार्ट होता है वो हमारी बॉडी में 4% होता है। इन चीज़ों को आप देखते रहिएगा क्योंकि आप नोट डाउन भी करते रहना इन चीज़ों को।
तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, राइट ऑप्शन हमारा बिलवर्डिन। अब इसमें जो हमारा हिम पार्ट होता है वो होता है हमारा 4%, और ग्लोबिन का जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर वो होता है हमारा 96%। ठीक है, तो जो हिम होता है वो आगे जाके फिर दो हिस्सों में टूट जाता है, पोरफायरिन और आयरन में। और पोरफायरिन जो होती है वो प्रोटोपोरफायरिन में टूटता है। प्रोटोपोरफायरिन जो होती है वो पोरफायरिन में टूट के फिर बिलवर्डिन बनता है उसका, और बिलवर्डिन जो होता है हमारा वो इनसोल्यूबल बिलिरुबिन में जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बेसिक से ध्यान रखना, हिम टूटेगा, हिम से आपका बनेगा पोरफायरिन, पोरफायरिन से आपका फिर बिलवर्डिन, और बिलवर्डिन से फिर आपका इनसोल्यूबल बिलिरुबिन यानी कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बन जाता है वहां पे जाके। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसाइटोसिस इज सीन इन। माइक्रोसाइटोसिस जो होता है वो हमें किस कंडीशन में सीन होता है? थैलेसीमिया में, एचबी लिपोर में, और एचबी बार्ट में, नन ऑफ द अबव। तो हमारे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा थैलेसीमिया में। जो माइक्रोसाइटोसिस होता है उसका मतलब होता है आपका लो एमसीवी, मीन कॉर्पस वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें थैलेसीमिया में लो हो जाती है ये, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर भी लो हो जाती है। तो एचबी लिपोर होता है, एचबी, इससे क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वेरिएंट होते हैं ये दोनों के दोनों। तो एचबी लिपोर जो होता है ये बनता है आपका किससे बनता है? ये बनता है हमारा डेल्टा और बीटा सेल के मिलने से। ठीक है, डेल्टा और बीटा सेल के मिलने से बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यहाँ पे नोट डाउन करते रहिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज वुड यू फाइंड नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन द प्लूरल फ्लूइड? ऐसी कौन सी नीचे दी हुई डिजीज होती है जिनमें से नॉर्मल ग्लूकोज मिलेगा आपको प्लूरल फ्लूइड के अंदर? ठीक है, कोई भी डिजीज होती है तो उसमें ग्लूकोज कम होने लगता है, ग्लूकोज बढ़ भी जाता है, बट इनमें से एक ऐसी डिजीज भी है जिसके अंदर ग्लूकोज आपको नॉर्मल मिलेगा और बाकी सभी के अंदर ग्लूकोज कम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन सभी में से वो डिजीज बतानी है हमें जिनमें ग्लूकोज नॉर्मल मिलेगा, बाकी डिजीज में क्या हो जाती है, ग्लूकोज कम हो जाती है ना। तो वहीं पे हमारा बताना, तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा SLE। इसके अंदर ग्लूकोज आपको नॉर्मल मिलेगा, बाकी जितने ये तीनों दिखाई दे रही हैं इनके अंदर लो ग्लूकोज हो जाती है। इनके अंदर लो ग्लूकोज हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए है। ए क्या होता है कि एक टीबी है हमारा ये, ठीक है, सेप्टिक अपल्यूराइटिस है, इनमें ग्लूकोज आपको लो मिलेगी। SLE होता है सिस्टेमिक ल्यूपस एर्थमेटस, सिस्टमेटिक लूपस अर्थमेटस, एक डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज हमारे कहाँ कहाँ पे हो जाती है? ब्रेन में होती है, लंग्स में होती है, और आपके स्किन में हो जाती है, और आपके ब्लड में मिलती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है ये। तो ये इन सभी ऑर्गन्स को जाकर इफेक्ट करती है, आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है, ठीक है ना, ब्रेन, ब्लड, स्किन। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, ये चीज़ आपको हर बुक के अंदर नहीं मिलती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 249 का। ठीक है, ये क्या है, एक मीडिया बनाए थे, दो साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पे ये। ठीक है, मेकेटस वैज्ञानिक और फिल्डेस, ये दोनों फिल्डेस दोनों साइंटिस्ट हैं ये। इन्होंने वुड बी यूज टू कल्चर, तो भाई ये दोनों साइंटिस्ट इन्होंने एक मीडिया बनाया था मिल के, दोनों ने लेप्टोस्पिरिया के लिए बनाया गया था, या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए बनाया था, टेट्रस बैसिलस के लिए बनाया था, AFB के लिए बनाया था। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक मीडिया बनाया था, उस मीडिया को बनाया था इन्होंने किसके लिए? एक एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए बनाया। तो इनमें से एनारोबिक बैक्टीरिया हमारा है C। ठीक है, तो ये क्या था, दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एनारोबिक मीडिया बनाया था, जार बनाया गया था, जिससे कि हम एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रो करा सके उसके अंदर मीडिया। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो ये साइंटिस्ट है, इनका नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर मेकेटस, और दूसरा है पोल फिल्डस।
ये दोनों साइंटिस्ट हैं पॉल फिल्डस, इन्होंने एक मिलकर एक जार बनाया था, मीडिया बनाया गया था जिससे एनारोबिक बैक्टीरिया की हम ग्रोथ करा सकें। दोनों के दोनों साइंटिस्ट हैं। जो जार बनाया था उस जार की मैं इमेज दिखा दूंगा आपको वीडियो में, ताकि आप अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इन नाम्स को, पूरे नाम्स को नोट डाउन करके रखिएगा आप। ठीक है, अलेक्जेंडर मैकेइटस और दूसरा है पॉल फिल्डस, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं, इन्होंने किया था। और राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, टेटनस बैसिलाई के लिए इन्होंने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, इन वुमेन द टारगेट सेल्स फॉर LH LH हार्मोन जो होता है वुमेन्स के अंदर, उसका टारगेट सेल्स क्या होता है, उनका मेन लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, LH एक हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इनका मेनली फंक्शन ये होता है कि भाई मिल्क का प्रोडक्शन करना और फॉलिकल्स में हेल्प करना है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करवाना। तो सेल्स इन डेवलपिंग फॉलिकल्स इन द ओवरी, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सेल्स इन डेवलपिंग फॉलिकल्स इन द ओवरी, फॉलिकल सेल जो होते हैं उनमें हेल्प करना, यही हमारा इसका राइट ऑप्शन होता है और यही इसका फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल कैल्शियम एक्सक्रेशन 24 आवर्स यूरिन, 24 जो आवर्स यूरिन होता है उसके अंदर जो नॉर्मल कैल्शियम रिलीज होता है बॉडी से वो कितना होता है। तो ये 100 से 250 मिलीग्राम पर 24 आवर्स, 200 से 450 मिलीग्राम पर 24 आवर्स, 180 से 290 मिलीग्राम पर 24 आवर्स, या 300 से 550 मिलीग्राम पर 24 आवर्स। तो ठीक है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 100 से 250 मिलीग्राम पर 24 आवर, 24 घंटे में इतना कैल्शियम हमारे बॉडी से एक्सक्रेशन होता है यूरिन के द्वारा। ये नॉर्मल अडल्ट के अंदर होता है, नॉर्मल अडल्ट के अंदर इतना कैल्शियम रिमूव होता है। जो बच्चे बुक लेना चाहते हैं MCQs की, प्रोमेट्रिक एग्जाम्स की, वो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप मार्केट से जो बुक्स खरीदते हो उनसे 50% रेट्स में आपको बुक प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, और जो बच्चों PDF लेना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी आपको, आप वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके आइएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दीजिएगा। और भी बाकी मैं PDF जो होती है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। RD मेडिकल साइंस हमारा चैनल है, उसके ऊपर भी MCQ की थ्योरिकल एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं अभी। ठीक है, वहाँ पे आपके वैशाली शर्मा मैम है, वो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाती हैं। तो इस तरह से हमारी जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनकी वीडियो हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं RD मेडिकल साइंस पे। बाकी RD MLT 29 है ओनली MCQs का, यहाँ पे आपको सिर्फ MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे। द फॉलोइंग इज नॉट है स्किन इरिटेंट, स्किन इरिटेंट नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड है, एमेटोजाइलिन है, अमोनिया वेपर से, जाइलिन से। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं, कई बार कुछ हमारी लैब के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम हमारी स्किन कांटेक्ट में आती है तो स्किन में खुजली टाइप की होने लगती है, एलर्जी टाइप की हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, इनमें से सिर्फ एक है जो नहीं है, क्योंकि इमेटोजाइलिन जो होती है स्टेनिंग होती है, जो हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज करते हैं ना, साइटोलॉजी के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी टिश्यूज के कलर के लिए। तो ये एक नेचुरल स्टेन होती है, एक डाई से बनाई जाती है ये। तो ये हमारी जो होती है स्किन को हमें प्रॉब्लम नहीं करती। बाकी फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया और जाइलिन, तीनों की तीनों जो चीज़ें होती है ना, ये सब स्किन पे प्रॉब्लम्स करती हैं। तो ये हमारे आज के MCQs हैं। तो ये PDF आपको RD मेडिकल साइंस चैनल में मिल जाएगी, आप सेपरेटली लेना चाहते हैं तो सेपरेटली मिल जाएगी। ठीक है, और जो उन्हीं को मिलती है जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके आते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अगर आप नहीं कुछ करके आते हैं तो फिर आपको परचेज करने पड़ेंगे। देखो 250 MCQs हैं। तो इसी के अलावा और भी हमारे चैनल पर बहुत सारे PDF हमारे RD मेडिकल साइंस के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आप जाके पढ़ सकते हैं। मेन काम होता है बच्चों की हेल्प करना, उनके MCQs में हेल्प करना, उनके एग्जाम्स वगैरह में हेल्प करना, एडवर्टाइज में जो भी वैकेंसी निकलती है उनमें बच्चों को बताना टाइम टू टाइम पे। अच्छी बुक्स एडवाइज कर देते हैं उनको, जो भी आप अच्छी बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।